अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टोकन के बारे में जिसको मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया और रिसेंटली मेरे अपनी वीडियो में जो है वो उसके बारे में बताया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इस कॉइन के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करते हो, वैसे तो ये कॉइन जो है ARB है, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50x तक जो है अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ₹1 लगाने के बाद ₹50 आपको मिलेंगे। तो ये आप लोग सोच सकते हैं कि आपने जितना ज़्यादा इसको इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, लेकिन आपने अपने भी एनालिसिस लाजमी से करने हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये देख रहे हैं, ये यूनिस्वैप का चार्ट ओपन है। अब यूनिस्वैप क्यों मैं खोल के बैठा हूँ? देखें, एक चीज़ होती है मेरे भाई कि जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना होता है वहाँ पर नहीं करते और जहाँ पर नहीं करना होता वहाँ पर कर देते हैं। बिकॉज़ कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही होती है वो ऑलरेडी पंप हो चुकी होती है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिस्वैप अभी के अभी 1 दिन में, 2 दिन में या $10 पे जाता है तो ये हर एक्सचेंज के ऊपर, हर न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इसके चर्चे होंगे और उसके बाद जब आप इसके अंदर एंट्री लोगे $10 पे तो वो ऑलरेडी पंप हो चुका होगा और अब वहाँ से एग्ज़िट करने का टाइम होगा। तो हर दफ़ा जो न्यूज़ में चल रहा हो, जो हाइप क्रिएट हो गई हो उसकी और जहाँ से पंप ऑलरेडी हो गया हो, उस कॉइन को कभी भी खरीदते नहीं हैं। अब इसको मैं क्यों खोल के बैठा हूँ? देखिए, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस जो है वो नहीं की होगी। पिछले 26 दिन, ठीक है? आप यहाँ से देखें, 26 दिन जितना इसने पंप किया है, जितना इस लेवल तक इसने जो पंप किया है, वो लास्ट 5 डेज़ में, 5 दिन में उसने उतना ही गेन यहाँ से दिया है, जब से यूनिस्वैप का जो फीस स्विच है वो 27 को लॉन्च हुआ है। तो अब इसमें आपको बताने के निस्बतन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मकसद क्या है, ठीक है? अब आप देखें कि यहाँ पर इसने जितना पंप दिया ना इन 4 दिनों के अंदर, जितने इस 4 दिनों के अंदर, उतना ही इसने कहाँ पर दिया है मेरे भाई? उतना ही इसने 26-27 दिन में इतना पंप दिया, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है लेकिन इतना ज़्यादा। अब जो इन्होंने लाइव करना था फीस स्विच को और जो 3 के फेजेस थे, अब इस इतना डिस्कशन में डीप में जाऊंगा तो वीडियो 20-25 मिनट की बन जानी है, आप लोगों ने देखनी नहीं है। इसलिए मैं एक काम करूंगा कि अपने व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर और डिस्कॉर्ड के सर्वर के ऊपर, इवन के टेलीग्राम के ऊपर इसकी जो पूरी हिस्ट्री है, मैं आपको एक फंडामेंटल्स और इसके जो चीज़ें हैं मैं वो सारी शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके इजीली पढ़ लेना। अब देखें, जिन्होंने भी इसको $2 $2.5 पे बाय किया था, उनकी तो मौज हो गई है। क्यों मौज हुई है? कि अभी उनकी ऑलमोस्ट 2x हो चुका है, यानी कि वो प्राइस जो है, जो ये $100 जिसने भी लगाया था वो 200 पे चले गए हैं। जिसने $1000 लगाया था वो $2000 पे, जिसने 10,000 लगाया था वो 20,000 ले चुका है यहाँ से, ठीक है? अब इसी तरीके से इससे भी अच्छा, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा ये परफॉर्म करेगा और फ्यूचर में ये मे बी $15 एंड $20 को क्रॉस अप करे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसके फंडामेंटल इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सएप चैनल पे देखोगे। अब जो हमारे पास कॉइन है वो ARB है। ARB को मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया और डिस्कस करने का मकसद ये था कि मेरे भाई, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अब लॉन्ग टर्म के होल्ड में अभी जो मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा वो इस चीज़ को आपने लाजमी से सुनना है। मैं इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। ARB क्या करता है? ARB L2, ठीक है, L2 के ऊपर काम करता है, लेयर 2, ठीक है, लेयर 2 स्केलिंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, ये वो काम करता है। इसका पूरा डिस्कशन मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर दूंगा। इथेरियम की सिक्योरिटी के को मेंटेन करते हुए जो है वो ये बहुत ज़्यादा फीसिस को लो कर देता है, ठीक है? अच्छा, इसके पूरा जो इन्वेस्टर और VCs वगैरह हैं, इसके टोकेनोमिक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम इसकी सप्लाई के ऊपर बात करते हैं, जो कि मेन इसका रीज़न है कि भाई हम इसको क्यों खरीदें। सबसे पहली चीज़ कि इसकी टोटल जो सप्लाई है इस कॉइन की, ARB की जो सप्लाई है वो 10 बिलियन ARB, यानी कि 10 बिलियन कॉइन्स हैं। अब 10 बिलियन कॉइन्स अभी के लिए सर्कुलेशन में कितना है, जो मार्केट में है वो कितना है? 6.6 बिलियन, ठीक है, 6.6 बिलियन, यानी कि 60% या 70% ये कह सकते हैं कि आ चुके हैं और मज़ीद जो है वो अनलॉक हो रहे हैं मंथली। हर महीने आपको
पता है कितने इसके टोकन अनलॉक होते हैं जो कि मार्केट में डंप होते हैं या मार्केट में आते हैं? वो 92.65 यानी कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास इसके टोकन अनलॉक होते हैं। कब होते हैं? हर महीने की 16 तारीख को ये मार्केट में आ जाते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो क्या, कि मेरे भाई ये हर महीने स्लोली स्लोली ब्लीड आउट होता रहेगा। ये जो आप लोग ये चीज़ देख रहे हो ना, थोड़ा सा बाउंस बैक, दिस इज़ द टेम्परेरी, कि आपको थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की जा रही होती है अरबी में। अब ये कब रुकेगा मेरे भाई? ये आपका मार्च में जाके एंड हो जाएगा। जब मार्च में एंड होगा तो उस टाइम तक, यानी कि आप देख सकते हैं कि 40% की इसकी जो सप्लाई रहती है, 40 टू 35%, ये जब मार्केट में आएगी मार्च 2027 के एंड तक, तो वो उसके बाद कोई भी मजीद नया टोकन नहीं मिलेगा, कोई भी मार्केट में नया टोकन नहीं आएगा, और उसके बाद ये फ्रीली जो इसके ऊपर एक प्रेशर है, जो मंथली का प्रेशर है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस ख़त्म होने से क्या होगा कि प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पंप करेगी, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट कि यार सिर्फ एक कॉइन नहीं है, ये रियल वर्ल्ड यूज़ केस में शामिल है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स, और इसके जो टैक्स हैं वो बहुत सॉलिड्स हैं। इसके ऑडिट्स वगैरह आप लोग ये चेक कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इनकी सारी जो ऑडिट वगैरह है वो व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि पूरा पैराग्राफ, वो पूरा ये चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं होती है। अब इसका प्लान क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लान इसको किस तरीके से ख़रीद सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने कितना इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, वो आपने डिसाइड करना है। नाउ यू डिसाइड कि कहाँ पर इसको कितना इन्वेस्ट करना है टोटली। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने $1000 इसके अंदर इन्वेस्ट करने हैं, तो किस तरीके से करेगा मैं वो आपको बताता हूँ कि जब भी ये 0.05% या 5 पॉइंट्स जो है नीचे गिरेगा, या आधा सेंट नीचे गिरे, तो वो $10 इसके अंदर इन्वेस्ट करे। नाउ आपके पास कितने महीने हैं? 8 महीने हैं। 8 महीनों के अंदर जब भी ये 1 सेंट, आधा सेंट नीचे गिरे, आपकी जो लास्ट बाइंग प्राइस है उससे नीचे गिरे, क्योंकि इसने आना है 92 मिलियन जो इसके टोकन है वो हर महीने की 16 तारीख को रिलीज होंगे, यानी कि मार्केट में आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आधे सेंट, 1 सेंट जितना भी नीचे आए, तो $10 करके, ये $1000 वालों के लिए बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से लॉजिक लगा के आपने इन्वेस्ट करना है। और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ तक जा सकती है, आपकी एक्युमुलेशंस कहाँ तक जा सकती हैं, वो मेरे भाई 2 सेंट के आसपास तक जा सकती हैं। अब लोग ये कहेंगे कि यार शैडो भाई, अगर ये 2 सेंट पे जाएगा तो हम क्यों इसको जो है 7 सेंट से 8 सेंट से बाइंग करना स्टार्ट कर दें? जब इसने 2 सेंट पे जाना है, तो 2 सेंट पे जाएगा तो हम डायरेक्टली $1000 का क्यों नहीं बाई करें? तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो में हर चीज़ 100% नहीं होती। जब आप इसको $2 का वेट करेंगे, मे बी वो $2 पे ना आए, और वहाँ से आप अपनी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दो जहाँ से आप कर रहे हो। तो स्लोली स्लोली जितना भी नीचे आए उतना आपको फ़ायदा है। आप दुआ करते रहें कि यार ये 1 सेंट से भी नीचे चला जाए, क्योंकि ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन जब नीचे आता है, तो जब वो उसका पूरा एक थोड़ा सा भी मेजर अपग्रेड हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा पंप कर जाते हैं ऐसे कॉइन, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई नहीं आ रही होती मार्केट में, कोई प्रेशर नहीं आ रहा होता, प्रोजेक्ट स्ट्रांग हो रहा होता है। तो उसके बाद आपने देखा कि मीम कॉइन जिस तरीके से बढ़ जाते हैं, पिपिन है, बहुत सारे कॉइन्स हमारे पास हैं, मीम कॉइन किस तरीके से $1 को जाके टचअप करते हैं। लेकिन जो रियल वर्ल्ड यूज केस है वो आप यहाँ पे, मैं इसकी न्यूज़ वगैरह भी आपको, रिसेंटली जो अपग्रेड्स हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आपने क्या करना है मेरा भाई, सीधा $2 तक आपने प्लान करना है, या 3 सेंट पे, सॉरी फॉर दैट, 2 सेंट से 3 सेंट के आसपास तक आपने इन्वेस्टिंग प्लान करनी है। प्लान करने के बाद नाउ दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि मैं आपको इसके टारगेट्स बताने वाला हूँ। 1 साल के आसपास तक, 1 साल के आसपास तक, यानी कि 2027 कंप्लीट होने तक आपको ये तकरीबन 30 सेंट का हाई दे सकता है। नाउ दिस इज़ द रेंज कि आप 30 सेंट का हाई इसका आप लोग देख सकते हो, ये जो एरिया है यहाँ तक। और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के 4 साल इसको मजीद होल्ड करते हो, तो दिस कॉइन विल डेफिनेटली हिट कितना, $5। 4 से $5 की रेंज इसकी डेफिनेटली ये वर्थ इट है कि आप वहाँ तक जा सकते हो। कल हम एक मेरा फ्रेंड था, उसके साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लाइंडली ट्रेड्स जो लेते हैं बंदे, वो कितना लॉस करते हैं। एक बंदा जो पर्सनली मेरा फ्रेंड उसको जानता है, नाउ ही लॉस्ट 8 करोड़ PKR, ठीक है,
पाकिस्तानी 8 करोड़ रुपए उसने विद इन मंथ उसने गंवाए। क्यों? कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन, या ये कह सकते हैं कि 15-10 दिन उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। एंड नाउ उसने एक झटके में क्या किया कि भाई 8 करोड़ रुपए उसने ज़ाया कर दिए, और वो भी अपने तुक्केबाजी की तरफ से। अच्छा, फ्यूचर में अगर किसी ने इसके अंदर ट्रेड लगानी है तो वो मैं चाहूँगा कि ना लगाए, बिकॉज ऑफ कि यार आप जब इसमें लगाते हो तो फीसेस वगैरह बहुत ज़्यादा कट होती हैं, और ये फ्यूचर के लिए कॉइन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के आपके वॉलेट के अंदर रखने वाला कॉइन है। मेटामास्क, बिटगट वॉलेट, बाइनेंस के वॉलेट में कहीं पर भी आप इसको स्टोर कर सकते हो, एक्सचेंज को ना भी रखो तो। लेकिन दिस कॉइन विल बी ग्रेटेस्ट इन 2026 के, यार ये लास्ट ऐसा कॉइन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वाली आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपने दोस्त के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको भी ये वाली वीडियो ज़रूर से दिखाइएगा। और व्हाट्सएप का चैनल लाजमी से ज्वाइन करना, इसके पूरी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप के चैनल पे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।